हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? स्पेशलाइज सेंसरी अफरेंट नर्व एंडिंग होती है जो क्या अपन को रिस्पॉन्स देती है, किसकी? रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलाई। मतलब कि जो रिसेप्टर होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो सेंसरी अफरेंट होते हैं जो कि किसी इम्पल्स को लाते हैं कहाँ पर? हायर सेंटर ऑफ ब्रेन। और ये नर्व एंडिंग होती है, इसमें क्या रिस्पॉन्स देते हैं सेंसरी स्टिमुलाई में। The sensory nerve ending terminate in periphery as bar unmyelinated ending। ये बोल रहा है कि मतलब जो सेंसरी नर्व एंडिंग होती है उसमें टर्मिनल पेरीफेरी होते हैं और इसमें बेयर अनमाइलिनेटेड एंडिंग होती है जिसमें कोई माइलिन शीथ नहीं होती है। और स्पेशलाइट क्या देख सकते हैं इसमें? कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर पाई जाती है। When stimulate receptor produce a series of impulse which transmitted through the afferent nerve। मतलब कि स्टिमुलेट रिसेप्टर प्रोड्यूस होंगे किससे? सीरीज ऑफ इम्पल्स से, और ट्रांसमिटेड होंगे थ्रू द अफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू। अब आते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। तो बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि इसमें जो रिसेप्टर होते हैं इसमें क्या ट्रांस फंक्शन के लाइक होगा? ट्रांसड्यूसर के लाइक। जो ट्रांसड्यूसर रहेगा उसमें डिवाइस रहेगी जो कन्वर्ट करेगा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। मतलब वन एक फॉर्म से अदर फॉर्म में तो कन्वर्ट करेगा बट एनर्जी भी रहेगी उसमें। सो रिसेप्टर ऑफ्टन डिफाइन एज द बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर और कन्वर्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टिमुलाई एनवायरमेंट इनटू एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर। यही है कि मतलब रिसेप्टर रहेगा जो बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर रहेगा जो कन्वर्ट करेगा, चेंजेस करेगा वेरियस फॉर्म में और एनर्जी को स्टिमुलेट कर देगा एनवायरमेंट के एक्शन पोटेंशियल में। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। तो रिसेप्टर को मोस्टली दो ही पार्ट में रिसेप्टर को क्लासिफाइड किया है। एक तो एक्सटर्नो रिसेप्टर और दूसरा इंटरनो रिसेप्टर। तो जो एक्सटर्नो रिसेप्टर है वो क्या होते हैं? जो एक्सटर्नो रिसेप्टर होते हैं वो रिस्पॉन्स किसमें स्टिमुलाई अराइजेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये कहाँ पर वो स्टिमुलस देते हैं? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिसेप्टर। इसको भी हम डिवाइडेड 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो क्यूटेनियस रिसेप्टर मैकेनो और मैकेनो रिसेप्टर। तो जो क्यूटेनियस रिसेप्टर होते हैं, क्यूटेनियस मीन्स मतलब स्किन ही हो गया, तो कहाँ पर सिचुएटेड रहेंगे? स्किन में। इसको इसलिए बोलते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर। अब इसको मैकेनो रिसेप्टर भी बोलते हैं बिकॉज ये रिस्पॉन्स देते हैं मैकेनिकल स्टिमुलाई में। जो मैकेनिकल स्टिमुलाई में देते हैं इसके लिए इसको मैकेनो रिसेप्टर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टच हो गया, प्रेशर हो गया और पेन हो गया। यदि बाहर से हम कोई स्टिमुलस देंगे तो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा हमको, तो टच, प्रेशर, पेन। और फिर वही है कि रिस्पॉन्स देगा वेरिएशन में। और इसमें डिफरेंट टाइप के क्यूटेनियस रिसेप्टर होते हैं। अब हम देखते हैं कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर क्यों बोलते हैं? इसमें केमिकल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। केमिकल स्टिमुलाई प्रेजेंट रहेगा इसलिए इसको कीमो रिसेप्टर बोलते हैं, जैसे कि हमारे एब्डोमेन में पाए जाते हैं। अब आते हैं टीलो रिसेप्टर। टीलो रिसेप्टर क्या होते हैं? ये रिसेप्टर होते हैं जो क्या रिस्पॉन्स करते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि ये दूर से आते हैं, हमारी बॉडी के दूर से आते हैं। और ये रिसेप्टर आर आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस रिसेप्टर। और जो टीलो रिसेप्टर रहेंगे अवे फ्रॉम बॉडी से आते हैं और इसको हम डिस्टेंस रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनो रिसेप्टर। तो इंटरनो रिसेप्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे? उसमें क्या रहेगा? मतलब स्टिमुलस अराइजिंग विद इन द बॉडी। इंटरनो रिसेप्टर 2 टाइप के रहते हैं ये। एक तो विसरल विसेरा विसेरा होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विसरल रिसेप्टर। और दूसरा होता है प्रोपियोसेप्टर। प्रोपियोसेप्टर यही होते हैं कि मतलब जो गिव अपने रिस्पॉन्स को चेंज पोजीशन पार्ट को बॉडी के प्रोपियोसेप्टर एक्सप्लेन करता है। मतलब कि बताता है कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस किया है हमने ड्यूरिंग द मूवमेंट। जैसे कि अपन पहले तो अपना जॉइंट नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, पर जैसे ही अपन उसमें कोई मूवमेंट, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करवाते हैं तो पोजीशन को बताएगा प्रोप्रियोसेप्टर। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो रिसेप्टर के टाइप
को हम डिफाइन करते हैं। अब फर्स्ट हो गया मेसिनर कार्पसल। मेसिनर कार्पसल किसके लिए रहता है? टच के लिए रहता है, कैप्सुलेटेड है। ये आता है मार्कन्स डिस्क रिसेप्टर, जो काय के लिए होता है? टच के लिए। अब आते हैं पैसिनियन कार्पस्कल। पैसिनियन कार्पस्कल ओनियन लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, और इसको क्या, इस काय के लिए रोल रहेगा इसमें? प्रेशर में। अब आते हैं फ्री नर्व एंडिंग पेन में। फ्री नर्व एंडिंग पेन में आप देख ही रहे हैं टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, ये टिश्यू दिख रहा है और ये नर्व एंड फ्री नर्व एंडिंग है। ये काय के लिए क्या रहेगा? पेन के लिए। अब आ जाते हैं क्रॉस्कल एंड बल्ब कोल्ड। क्रैशू एंड बल्ब कोल्ड काय के लिए रहेगा? ये कोल्ड के लिए, कोल्ड के रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। रूफिनी एंड ऑर्गन है, एक इसमें वार्मथ लाइक रहेगा, वार्मथ के लिए, गर्म का रिसेप्टर को करवाने में। अब आ जाते हैं हम कि मतलब स्टिमुलेशन और क्या, हाँ क्या टाइप रहेगा और क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगी और क्या टाइप रहेंगे। तो जो मैसिनर कार्पसल रहते हैं वो कैसे रहेंगे? अपर डर्मिस में प्रेजेंट रहेगा, पैपिलाई में। स्ट्रक्चर कैसी रहेगी? इनकैप्सुलेटेड विथ कोलिजन फाइबर नेटवर्क रहेगा। उसमें टाइप ऑफ नर्व फाइबर अल्फा और बीटा, ए फाइबर और बीटा फाइबर रहेंगी। और ये सेंसेशन किसके लिए रहेगा? टच के लिए। अब आते हैं मार्कल्स डिस्क रिसेप्टर। तो ये बेस ऑफ एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारी स्किन की लेयर है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है? ब्रांचेड, डेंड्राइट, और ईच ब्रांच में कैसी? एक्सपेंडेड लाइक वो रहेगा, डिस्क रहेगा, और नॉट एनकैप्सुलेटेड नहीं रहता है। और इसमें भी ए और बीटा फाइबर रहता है, और ये मोस्टली काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टच के लिए। अब आते हैं पैसिनियन कार्पस्कल। तो पैसिनियन कार्पस्कल कहाँ सिचुएटेड रहेगा? ऑनियन लाइक कॉन्सेंट्रिक लेमिना, जो कि मसल का पार्ट होता है, और एक कार्पस कैप्सुलेटेड रहेगा विथ कनेक्टिव टिश्यू भी रहते हैं। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर। डीपर लेयर रहती है ऑफ डर्मिस के जैसे, और फेसिया ओवर द मसल, फेसिया ओवर द मसल एंड टेंडन। अब जो टिश्यू रहेंगे उसके अराउंड द ज्वाइंट, टिश्यू अराउंड द ज्वाइंट कैप्सूल के थ्रू। और इसमें कौन से फाइबर रहते हैं? सी फाइबर रहेगा। जो नर्व फाइबर रहेगा वो सी नर्व फाइबर रहेगा। इकाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा प्रेशर एंड वाइब्रेशन, प्रेशर और वाइब्रेशन के लिए पैसिनियन कार्पस्क्यूल रहेगा। अब आते हैं क्रास्यू एंड बल्ब। क्रास्यू एंड बल्ब एक कहाँ प्रेजेंट रहेगा? डर्मिस में। इनकैप्सुलेटेड रहेगा विथ कोलेजन फाइबर नेटवर्क रहता है। इसमें ए और सिग्मा नर्व फाइबर होता है, और एक काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कोल्ड टेम्परेचर के लिए। अब आते हैं रूफिनी एंड ऑर्गन। रूफिनी एंड ऑर्गन एक कन्वर्ट करेगा एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल कैप्सुलेटेड में। कैसा इसका सिचुएशन कहाँ रहेगा? कवर्ड बाय द एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल कैप्सूल में। इसको कहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी रहेगी? डीपर लेयर ऑफ डर्मिस। और इसमें कौन से सी फाइबर पाए जाते हैं? सी नर्व फाइबर। और काय के लिए रिस्पॉन्स होता है? वार्म टेम्परेचर के लिए। अब आता है फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग में अनकैप्सुलेटेड रेमिफाइड नर्व फाइबर होता है। जो फ्री नर्व एंडिंग फाइबर होता है वो कहाँ सिचुएटेड होगा? अनकैप्सुलेटेड रेमिफाइड नर्व फाइबर में। और इसकी स्ट्रक्चर कहाँ रहेगी? स्ट्रक्चर रहेगी स्किन, मसल, टेंडन और फेसिया जॉइंट में। इसमें जो नर्व फाइबर रहेगा ए फाइबर और सिग्मा फाइबर और सी फाइबर भी प्रेजेंट रहेगा। रिस्पॉन्सिबल काय के लिए होता है? फ्री नर्व एंडिंग काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? पेन के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।